Hello everyone. First of all, I would like to welcome you all to Sutra Academy. The academy keeps trying to make education easy for everyone. And today, I am continuing the process and come up with a very special and important topic, divisibility rules to make education easy in mathematics. Friends, swift calculation is always an important part in mathematics and reasoning. Yes or no? It is auspiciously yes. So let's start to enhance our calculation skills by knowing the divisibility rules of different numbers. दोस्तों, आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं. पहली तो ये कि मैं यहाँ पर आपको नंबर्स और उनके डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से एक एग्जाम्पल करके दे रहा हूँ और इसके जो डेफिनेशंस हैं हर एक नंबर के वो आपको स्क्रीन पर नीचे लिखे भी आ रहे होंगे. और दूसरी बात ये कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके दे रहा हूं और आपका साथ में होमवर्क है कि आप तीन तीन एग्जाम्पल्स इसके बड़े बड़े नंबर लेकर के खुद करें. ठीक है, और मैच करें कि ये डिविजिबिलिटी जो रूल है वो सही मैच हो रहा है कि नहीं. ठीक है, सबसे पहले 2. तो कौन जो नंबर हमारे पास बड़े बड़े आते हैं, कुछ छोटे नंबर होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो आपको उसका यूनिट डिजिट देखना है. यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर आपका 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या फिर 8 हुआ तो आप समझ जाना कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है. यूनिट प्लेस का मतलब उसका वंस प्लेस भी होता है. ठीक है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो आप देखेंगे. तो मैंने जो नंबर लिया है वो लिया है 978. तो लास्ट में आपको 8 दिख रहा है तो मैंने आपको बताया था 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये मैंने डिवीजन कर दिया है आपके लिए. रिमाइंडर 00 आ चुका है. रिमाइंडर जैसे ही आपका 0 आता है तो आप समझ जाना कि ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है. तो आप देख सकते हैं ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया. आप इसके साइड में अपने 3-3 एग्जांपल्स और कर लें. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5 से. तो 5 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा आपको. तो आप देखेंगे उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 हुआ या फिर 5 हुआ तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाता है. वैसे आप 5 का टेबल देखें 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 सबके पीछे या तो 5 है या तो 0 है तो साफ पता चलता है. और अब मैंने एक एग्जांपल दिया है आपके लिए 8965. इसको 5 से डिवाइड किया तो फिर यहां पर जो रिमाइंडर है वो 00 आ गया. यानी कि एग्जांपल हमारा सही है बिल्कुल. ठीक है, आप अपने एग्जांपल्स भी करते रहे साइड बाय साइड. अब 10 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा. तो आप देखेंगे उसके यूनिट डिजिट में 0 आता है. आप 10 का टेबल देखें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस टाइप से चलते हैं उसके मल्टीपल्स. तो लास्ट वाले डिजिट जो है वो सिर्फ 0 आ रही है. ठीक है, तो कोई भी नंबर के पीछे 0 हुआ तो वो 10 से डिविजिबल होता है. बात करते हैं 25 की. अब देखिए हमारे पास बड़ा डिजिट भी आ गया है. अब इसके डिविजिबिलिटी रूल कौन टेबल पढ़े इतना बड़ा 25 50 ऐसे करके बहुत लंबा चले जाएगा वो. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर उसके लास्ट के दो डिजिट अगर 00 हुए या फिर 25 के मल्टीपल्स हुए तो 25 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 25 50 एंड 75 यही 25 के मल्टीपल्स हैं. तो लास्ट के अगर जो दो डिजिट है वो इन चारों में से कोई हुए तो वो नंबर आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 69,075. मैंने एक नंबर लिया है और 25 से डिवाइड किया है. यहां पर आंसर हमारा आ गया है और रिमाइंडर 0 आ चुका है. यानी कि ये नंबर आपका 25 से डिविजिबल है. आप अपने अलग अलग नंबर्स पे एग्जांपल बनाएं, बड़े बड़े एग्जांपल लेकर के बनाएं और आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही आसान तरीके हैं कोई भी डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करने के और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. चलिए देखें और बाकी नंबर्स के साथ में कैसे कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं. कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास जो भी नंबर दिया गया है उसमें सारे के सारे जो डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो आपका सम आ रहा है वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए मैंने एक नंबर लिया है 2 5 6 और 1. ठीक है, यानी 2561. इसको अब पहले मैं ऐड करके देखता हूं और मुझे पता चल जाएगा कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं. देखते हैं 6 1 7 और 5 12 13 14. क्या 14 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता. 14 नहीं आता है तो ये नंबर डिवाइड भी नहीं होना चाहिए. तो आप देखेंगे यहां पर क्या आ गया 2 बच जा रहा है रिमाइंडर, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा. 14 में अगर मैं 1 और प्लस कर देता हूं, अब नंबर बदल देता हूं. जैसे यहां पे 1 है ना तो मैं यहां क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा. अब मैंने यहां 2 कर दिया तो यहां पर भी 2 उतरेगा और फिर मैं देखूंगा कि 3 4 क्या होता है 12 हो जाता है. ठीक है, तो आप ये सारा नंबर बदल देंगे और ये 12 हो गया और आपका रिमाइंडर 0 आ गया. तो हमने देखा कि
कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं 3 से, उसके लिए आप सारे को सम कर दें, सारे नंबर को ऐड कर लें, और जो सम आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो गया आपका, तो समझ जाइए कि वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काउंट करेंगे, 5 6 7 और 6 13 14 एंड 15। अब ये 15 हो गया और 3 5 15 होता है, तो साफ ये पता चल रहा है कि नंबर डिविजिबल है। तो देखा आपने, जैसे ही हमने कोई गलत नंबर उठाया तो हमने कैसे पता कर लिया, बहुत आसानी से। उसी तरह से अब हम समझेंगे 9 को। जिस तरह से 3 है उसी तरह से 9 है। 3 में सारे के सारे सम नंबर को प्लस करके अगर उसका सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल हो जाता है 3 से। और 9 में क्या होता है, सारे के सारे डिजिट्स को आप ऐड करें और जो सम है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो समझ जाइए वो नंबर आपका 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने इतना बड़ा नंबर लिया है, अब ऐसे पता करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा कि किससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन रूल्स हमें कितना फास्ट काम करना सिखाते हैं, आप बहुत क्विकली आंसर निकालते हैं। इसको पहले ऐड करते हैं हम लोग, 7 to 9 और 9 18 और ये टोटल भी मिलाकर के 9 हो जाएगा, तो आपका आएगा 27 और 9 3 27 होता है, यानी ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो मैंने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो हमने 3 और 9 का रूल पढ़ लिया। 11 का जो रूल है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। इसमें क्या करते हैं, आपके पास जो भी डिजिट दी गई है आप उसमें से इवन और ऑड अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। यानी एक छोड़ के एक, मैंने एक ये चुना, एक छोड़ दूंगा, फिर ये चुनूंगा, फिर ये छोड़ दूंगा, ये चुनूंगा, और उनको मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। तो 2 + 1 3 और +1 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो छोड़े हुए नंबर है उन सबको प्लस कर लूंगा, तो उस साइड 4 आया, इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप उन दोनों को माइनस कर लें। अगर तो माइनस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो अगर आपका या तो 0 0 आ जाए और या फिर वो 11 से डिविजिबल हो या 11 आ जाए, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। इसको समझने के लिए इसको इवन और ऑड प्लेसेस कहा जाता है। मैंने यहां लिख दिया इवन और ऑड, यानी इवन डिजिट कौन सी है, पीछे से देखते हैं हम हमेशा। तो इवन ये है और एक ये है, ठीक है, पहला और दूसरा, तो 2 इवन होता है, तो ये दूसरा इवन हो गया, और एक इसको छोड़ दूं तो ये वाला भी आपका इवन प्लेस है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया, यहां लिखा, और बाकी बचे हुए जो ऑड प्लेसेस हैं उनको आपने ऐड किया, वो लिखा। दोनों को मैंने माइनस किया तो 0 आ गया। तो रूल के हिसाब से या तो 0 आए या तो 11 आए, तो उस हिसाब से क्या होगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इतना बड़ा नंबर देखिए कैसे पता कर लिया। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा सा भी नंबर ले ले, बहुत बड़ा नंबर ले ले, कितना भी बड़ा, और आप उसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं। यानी हमें बार बार है ना, ये हिट एंड ट्रायल रूल नहीं करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, हम उसको पहले 11 से काटते हैं, फिर पूरा काटने के बाद पता चलता है लो ये तो कटा ही नहीं, और इतनी मेहनत बेकार। तो आपको वो डायरेक्टली आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल रूल नहीं करना, बल्कि आप डायरेक्ट अपने इस मेथड से पता कर लेंगे कि किससे वो डिविजिबल होता है और नहीं, उसके बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस पे, या कई सारे आप देखेंगे कि आपके रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने 3 9 और 11 का भी देख लिया। आइए आगे देखते हैं, और बड़े मजेदार हमारे पास में नंबर्स हैं और उनके जो रूल्स हैं, जो तरीके हैं, वो भी बड़े मजेदार हैं। तो देखें क्या है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, इसके अलावा आपको 3 एग्जाम्पल खुद के करने हैं रफ कॉपी में, ठीक है, ताकि ये क्लियर भी होता चले। अब देखिए आप, ये है 4, तो 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं है, ये देखने के लिए आपको क्या देखना है कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से आपको काम है। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास नंबर है 6988। अब इतना बड़ा नंबर देखने के लिए आप सिर्फ 88 को देखें तो आप देखेंगे 4 22 88 होता है, तो ये कट जाएगा। फिर मैंने क्या किया, पूरे नंबर को डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। हर डिविजिबिलिटी रूल में 4 के आप यही वाला नियम चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 4 में मैंने क्या किया, 2 डिजिट उठाए, 8 में मैं क्या करूंगा, 3 डिजिट उठाऊंगा, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। अब लेकिन इसमें क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हूं, इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हूं। तो अब मैं इसके लास्ट के 3 डिजिट देखता हूं तो वो 60 से कट जाएगा। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 60 जा 480 होता है, पूरा कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है, रिमाइंडर हमारे पास फिर 0 आ गया है। तो 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल। बहुत ही सिंपल है। देखिए नंबर का डबल होते जा रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और एक एक डिजिट बढ़ते जा रही है। हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, हमने इसमें देखा 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट और इसमें हम देखेंगे लास्ट के 4 डिजिट। तो 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाते हैं
तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने एक चेक करने के लिए आपको ये लिखा है 3776 को 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 00 आ गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 16 से डिवाइड हो जाना चाहिए। मैंने वो भी कर दिया आपके लिए, ठीक है, ये आपको करने की अब जरूरत नहीं है, मैंने ये भी कर दिया। रिमाइंडर आप देख लीजिए 0 आ रहा है पूरा, इसका मतलब कि ये मेथड हमारा 16 के लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग डिविजिबिलिटी तो रूल सीख लेंगे कि 25 तक, बल्कि मैं तो आपको 80 तक सिखा दूं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और किसके किसके, आप हर एक नंबर के पर्टिकुलर तो समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको यह भी तो ध्यान रखना है कि कौन सा डिविजिबिलिटी रूल किस नंबर के लिए है। पता चला आप 3 वाला जो रूल है वो 6 में लगा दें, जो 6 वाला है वो 9 में लगा दें, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हर नंबर के डिविजिबिलिटी रूल के कम से कम 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करें। मैं तो बोलूं ज्यादा ही कर लें, बेटर है। तो इसके हिसाब से हमने 4, 8 और 16 का क्लियर कर लिया। आइए देखते हैं कुछ और नंबर्स और उनके रूल्स। अब हम देखेंगे 7 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स। 7 का रूल ये कहता है कि आपके पास नंबर कोई भी दिया हो, उसके लास्ट वाले डिजिट का आप डबल कर दो और बचे हुए डिजिट के साथ उसको माइनस कर दो। तो मैं देखता हूं यहां पर कि 826 है और 6 लास्ट डिजिट है, 6 का डबल कितना होता है 12, तो मैं 12 क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। तो माइनस करेंगे तो अब 70 आ जाएगा। और क्या 70 जो है वो 7 की टेबल में आता है? तो जी हां, 77 की टेबल में आता है। यहां पे 00 भी आ जाएगा तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा नंबर फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया और मेरा रिमाइंडर 00 आ चुका है, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो गया। फिर से बताता हूं, लास्ट वाले डिजिट का डबल कर दें और बचे वाले डिजिट से उसको माइनस कर दें, तो अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 13 का रूल थोड़ा सा समझने वाला रूल है, लेकिन है बहुत आसान। इसमें क्या है, आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, आप लास्ट वाले डिजिट को उठा लें, लास्ट वाले डिजिट को उठा करके आप उसका 4 टाइम्स कर दें, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी बचे हुए डिजिट में उसको ऐड कर दें। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि कोई नंबर जो मेरे पास आता है वो 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, जैसे मैंने लिया आपका 50661, तो मैंने इसमें से ये स्टार्टिंग के 4 डिजिट उठा लिए हैं, लास्ट वाला छोड़ दिया। लास्ट वाला 1 है, 1 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, तो वही मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो 75070 आपका आंसर आता है। अब इसमें से भी मैं स्टार्टिंग के 3 डिजिट उठा लिए और लास्ट वाला छोड़ दिया, लास्ट वाले का 4 टाइम्स कर दीजिए, तो 4 0 0, तो वही मैंने 0 करके इसमें ऐड कर दिया, तो 507 आ गया। अब मैं 2 डिजिट उठाऊंगा और लास्ट वाले डिजिट का क्या करूंगा, 4 टाइम्स कर दूंगा, तो 4 7 28, तो मैंने 28 किया और इसको सम किया तो 78 आ गया। आप ये प्रोसेस आगे भी जारी रख सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि 13 की टेबल पे 78 आता है कि नहीं आता, ये तो हमें पता चल जाता है, इतना तो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो मैंने क्या देखा कि 13 6 जा कितना हो गया 78 हो गया, यानी कि 78 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 13 से डिवाइड हो रहा है और ये है उसका प्रूफ, ठीक है। 13 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा आ गया 0। अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, लास्ट वाले डिजिट का 4 टाइम्स करना है और उसके पहले आपको ऐड कर देना है, ठीक है। हमने किया तो 5070, अरे भाई ये भी बड़ा नंबर है, 13 से हो रहा है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मैं क्या करूंगा इसका फिर से और करूंगा, इसको फर्दर आपको है ना प्रोसेस जारी रखना है जब तक आपके पास ऐसा नंबर ना आ जाए जिसे आप जानते पहचानते हो, ठीक है। तो ये आपके पास यहां आ गया, फिर आपने वही प्रोसेस किया ऐसे। अगर मान लो यहाँ पे 75 आ जाता तो हमें पता है कि 13 की टेबल में नहीं आता है ना, तो वो क्या होता, डिवाइड नहीं हो पाता, लेकिन हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है जो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना ये भी रूल कंप्लीट कर लिया है। आइए देखें कुछ और मजेदार रूल्स हमारे सामने आने वाले हैं। अब हम वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और वो क्या है, आप देखेंगे यहां पर मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। वो नंबर्स क्या है, 6 12 14 15 18 24 40 एंड 80, ठीक है। अब ये सारे नंबर मैंने एक सीरीज में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सेम कैसे है, चलिए बात करते हैं उस पे। 6 जो है वो कोई भी नंबर हो आपका बहुत बड़ा, वो 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये पता चलता है आपको ये पता करने के बाद कि वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए आपको 2 और 3 का आना जरूरी है। उसी तरह से 12 का क्या है, 3 और 4 से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिवाइड हो गया तो वो 14 से भी हो जाएगा। 3 और 5 से डिवाइड हो गया तो 15 से हो जाएगा। 2 और 9 से डिवाइड होता है तो 18 से हो जाता है।
3 और 8 से हो जाता है तो फिर वो 24 से भी हो जाता है, और अगर वो 5 और 8 से होता है तो वो 40 से भी हो जाता है, और अगर 5 और 16 से होता है तो वो 80 से भी हो जाता है। आप ध्यान दें थोड़ा इस नंबर पे, तो मैंने आपको सिर्फ 25 तक के डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए बताया है इस वीडियो में, लेकिन 40 और 80 का रूल कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। हाँ, लेकिन हमारे को ये सीरीज याद रखनी बहुत जरूरी है। ये नंबर्स आप याद कर लें तो आप बाकी सारी चीजें याद कर लेंगे, क्योंकि ये टुकड़े कैसे बने हैं देखो, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, उसी तरह से वो भी हैं। ठीक है, पर ये आप सारे नंबर्स के साथ मत लगा दीजिएगा, सब पे ये रूल नहीं फॉलो होते, ये रूल सिर्फ इनके साथ फॉलो होते हैं। और एक और खास बात कि आपको इन सबके भी डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, जो मैं ऑलरेडी अपने आज के वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अब ये सारे के सारे रूल्स पर अगर मैं एक एक एग्जांपल करने लग गया तो बच्चों ये वीडियो 50-60 मिनट का बन जाएगा और आप सारे सो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं आप एनर्जेटिक रहें और मेरा वीडियो एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ देखें। ठीक है, तो मैंने यहां पर 2 एग्जांपल ले लिए हैं, बाकी आप सबके 3-3 एग्जांपल्स करने हैं आपको, दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, दैट नीड्स टू बी डन। सो अब देखिए आप यहां पर कि 12 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये इतना बड़ा नंबर मैंने लिया है 3 3 5 6 4, तो आप पहले तो ये देख लें कि ये 2 और 3 से डिवाइड होता है क्या, माफ कीजिए 3 और 4 से, 3 और 4 से डिवाइड होता है क्या। तो मैंने आपको 3 का क्या रूल बता रखा है कि सारे डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, और अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो समझ जाओ पूरा नंबर हो गया। ठीक है, देखते हैं, सबको प्लस करते हैं। चलो, 3 3 6 और 5 11 और 6 17 और 4 21, 21 3 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है, 3 7 जा 21, यानी कि 3 पे तो हम लोग टिक कर देते हैं, 3 से तो डिवाइड हो रहा है। अब आपको देखना है कि क्या वो 4 से हो रहा है, तो 4 का क्या नियम था, 4 8 और 16 का मैंने आपको नियम बताया था। 4 के लिए बोला था लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 8 के लिए बताया था लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाएं, और 16 के लिए बताया था लास्ट के 3 डिजिट्स 16 से डिवाइड हो जाएं, तो पूरा नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 4 से आप देखें 64 को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, तो देखते हैं कोशिश करके। 4 1 जा 4, 2 बच गया, 24 तो 6 जा 4 6 जा 24 होता है, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, यानी यहां पर भी हम टिक कर देते हैं। और इन दोनों पे टिक हो गया तो 12 पे भी आप टिक कर दीजिए, क्योंकि वो डिवाइड हो ही जाएगा, और वो मैंने यहां कर दिया है आपके लिए। इसको पूरा डिवाइड करके आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, ये साथ में डिवीजन में डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। देखते हैं 18 का रूल क्या कहता है। 18 का रूल ये कहता है कि भैया मुझे छोड़ो, आप 2 और 9 का चेक कर लो, अगर आप कोई नंबर इन दोनों से डिवाइड कर सको तो मैं खुद ब खुद डिवाइड हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप देखें इस नंबर को आप देखेंगे कि 2 और 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 2 का रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट में हम लोग देखते हैं 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर हुआ तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं देखूंगा कि यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिवाइड तो हो गया। 9 का रूल क्या था, 9 का रूल मैंने आपको बताया था 3 के साथ मैच करके कि 3 में क्या था, सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर हो गया। वैसे 9 का भी क्या है, सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इन सबको ऐड करके, तो आप देखिए 6 और 8 14 और 4 18 और 7 25 और 2 27, 9 3 जा 27 होता है, यानी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों से हो गया तो आपका ये नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर 18 से इस नंबर को डिवाइड किया तो देखा रिमाइंडर 0 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर डिवाइड हो चुका है। तो इस हिसाब से हमने सीख लिया इतने सारे अलग अलग डिजिट्स को देख करके कि इनके डिविजिबिलिटी रूल किस हिसाब से बनते हैं। तो दोस्तों हमने सीखे 2 और 80 के बीच में आने वाले नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ नंबर हमने मिस जरूर कर दिए हैं, वो नंबर्स हैं 17 19 20 21 22 एंड 23। दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाले टाइम में बनाऊंगा और उसमें इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स और उनके एग्जांपल्स मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं सारा इसमें मिक्स करके इसको हौच-पौच नहीं करना चाहता। ठीक है दोस्तों, तो अब वक्त आ चला है हमारे कॉन्टेस्ट का। सबसे पहले बात करते हैं अपने पिछले कॉन्टेस्ट की, जिसके विनर हैं राकेश कुमार। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो डालने के कुछ टाइम बाद ही राकेश ने मेरे को आंसर दे दिया था, और वो आंसर था ₹8,500, और जो कि करेक्ट आंसर था। मैं एक और नाम यहां पर लेना चाहूंगा और वो है विपुल मिश्रा। उन्होंने भी ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा है और उन्होंने भी आंसर किया है 8500, यानी कि उनका आंसर भी सही है। लेकिन जो फर्स्ट आंसर करता है वही विनर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था।
तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं राकेश कुमार का, जिन्होंने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा और आंसर भी किया, और उम्मीद करता हूं आप ऐसा आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अब आज के वीडियो से रिलेटेड मैंने एक आपके लिए कॉन्टेस्ट और रखा है। मैं पहले आपको समझाता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 फ्रॉम द गिवन नंबर्स। अब ये नंबर्स हैं, आपको ये बताना है कि ये 11 में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जा रहे हैं, या आप उसको समझ सकते हैं कि वो 11 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, दोनों की मतलब जो है क्वेश्चन का वो सेम है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अब ये सारे रूल्स देखने के बाद में बहुत ही आसान लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आसान अब जरूर हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2006 एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, और हाँ, मेरी कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दें, ताकि मैं अपने आप में और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकूं और आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छे से तरीकों के साथ में वीडियोस बना सकूं। ठीक है, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन भी आप दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस बहुत फटाफट से मिलते रहे। और हाँ, आप अपने कुछ और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ें और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा और हाइट पे चले जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।